गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको घातांक पढ़ाएंगे आगे का। ये सूत्र है, इसको समझ लीजिए कैसे करना है। जब पहला है जब आधार हमारा एक है और इंटू करना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और क्या करना है, इंटू करना है, गुणा करना है। गुणा जब हम करते हैं, शुरू से हम जब करते आए हैं गुणा, तो हम लोग जोड़ की प्रक्रिया उसमें जुड़ी हुई है, यानी जोड़ना पड़ता है हमको। 2 अंकों का रहता है, 3 अंकों का रहता है, गुणा करने के बाद जोड़ते हैं। तो इसमें भी यही है, ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जो घात होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। बेस 1 है जब, तो ये भी ए है, यानी यहाँ पे n होगा और प्लस लगाकर ये जो घात है ये जुड़ जाएगा। अब इस पर बेस्ड आप सवाल समझ लीजिए। जैसे सवाल आपका दिया है 3 का स्क्वायर इंटू 3 का 4, यानी ये जो बेस है ये क्या है, आधार आपका 1 है। ये इस पर आप क्या करेंगे, इस घात को इस घात को क्या करना है, जोड़ देना है। यानी हमारा कितना आया, ये 3 के ऊपर 4 2 6 आया। अब इसको आप 6 बार 3 को लिखकर इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, आपका सवाल हल हो जाए। घात के रूप में पूछ रहा है आंसर, तो घात में बताना है। और इसको अगर संख्या पूछ रही है कितना मान आया, तो आप इसको 6 बार लिखिए और इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है। और 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 हो गया। 81 से फिर 3 में गुणा करो, 3 1 3 3 8 24 हो गया। फिर 3 से 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यानी इसका जो आंसर है वो आया 729। ठीक है, ये तो आप समझ गए। जब आधार 1 है और इसको अभी हम नहीं मिटा रहे हैं कि आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा। जब आपका आधार दूसरा है, यहाँ पर an है और इंटू यहाँ पर b दे दिया है, तो क्या जुड़ेगा, तब जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर ये अलग है आधार, यहाँ पर ये अलग है, यानी यहाँ पर 3 के ऊपर ये 2 है और यहाँ पे दे दिया है 4 के ऊपर 2। तब हम इसको अलग अलग इसको विस्तार रूप में लिखेंगे, यानी गुणे के रूप में लिखेंगे अलग अलग। यानी 3 को 2 बार लिखिए, फिर बीच में गुणे का चिन्ह लगाइए, फिर 4 को 2 बार लिखिए और फिर इसको हल करिए। 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16 और इस तरह इसको गुणा करके यहाँ 9 6 54 का 4 5 हासिल 9 का 9 5 14 144 आंसर आया ये। ठीक, इस तरह से जब अलग अलग रहेगा तब हम नहीं जोड़ पाएंगे, हम अलग अलग उसको संख्या हमेशा ये इसी तरह ये रहेगा। ठीक है, ए एन, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए एन और बी एम, यहाँ पे गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अब इसके आगे आपको कैसे क्या समझना है ये देखिए। ये तो समझ गए आप। अभी इस पर आपको सवाल भी हम बताएंगे, 2 3 सवाल आपको अगर समझाते रहेंगे तो आ जाएगा। अब ये दूसरा हमारा है, सेकंड वाला जो है ये थर्ड है। थर्ड का ये भी, ये दोनों एक जैसे मतलब नहीं है, क्या अंतर है ये दोनों में, और ये दोनों में क्या अंतर था। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब आपको तीसरा हम समझा रहे हैं। तीसरा सवाल है, जब आधार हमें भाग दिया हुआ है, आप भाग करते हो तो जब 2 अंकों 3 अंकों का करते हो तो घटाते जाते हो क्रम से। भाग आपने सीखा है, भाग यदि आ रहा है आपको तो ये भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसमें भी आपको क्या करना है, घटाने का क्रम घटाना है, घातांक को घटाना है, घात को घटाना है। जब आधार 1 है तब, यानी ए आप लिखेंगे खाली और ये माइनस लगाएंगे और एम, एन माइनस एम। कोई संख्या है
मान लीजिए 2 3 भाग देना है 2 4 का, यहाँ आधार 1 है तो 2 3 माइनस 4 यानी घटा दिया 3 में 1 मिनट, ये जो है ज्यादा लेते हैं, ठीक है, यहाँ 4 यहाँ 3 लेते हैं। अभी ये भी बताएंगे कि माइनस जब होगा तो क्या होगा, माइनस में जब आएगा तो कैसे लिखेंगे, यानी 4 में से -3 घटाएंगे, ये पहले लिखेंगे फिर ये -3 होगा। अभी इसको घटा कर देखते हैं, 4 में से 3 गया तो कितना आया, 1 आया ना, 1 आया। 1 हम लिखते नहीं, वो हमें पता है कि 1 2 ही मान आया। अभी हमने ये मिटा दिया कि यहाँ पे अगर 3 होता और यहाँ पे अगर 4 होता तो क्या होता, तब क्या करते, तब इसको जो है 3 में से 4 घटाते, ये धन है यहाँ पे, ये माइनस, ये भी घट जाएगा, लेकिन जो अधिक है, ऋण का अधिक है यानी निगेटिव संख्या अधिक है, 4 के आगे धन ऋण है और 3 के आगे धन है, तो जो ज्यादा है तो उसी का चिन्ह यहाँ लगेगा, तब 1 -1 लगेगा। तब इसका मान क्या आया, यानी 2 के ऊपर -1। अब इसको लिखते कैसे हैं, अगर इसको ये माइनस में जब इसको लिखना है तो ऐसे लिखना है, और जब इसको पॉजिटिव में लिखना है तो ये 1/2 ऐसे लिख सकते हैं निगेटिव मान। यानी ये जो होता है हमारा सूत्र, ये होता है 1/an। ये भी सूत्र काम करेगा। ये सभी चीजें जब आप सवाल हल करते जाएंगे तो आपको याद होती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।